साथियों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप प्रदेश और देश के किसी भी कोने से अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी होंगे तो आपसे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप पुराने आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो भी आपके लिए ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इन फ्यूचर आपका अगर आउटसोर्स कर्मचारी के तहत अगर आपकी भर्ती भी होती है तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। साथियों, इसमें 3-4 जो प्रमुख बिंदु हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और सरकार ने इस पे थोड़ा सा कठोर कदम उठाया है और जो सख्त निर्देश दिया है कि अब जिनकी भी भर्ती नई में होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। कोई इसमें अब फर्जीवाड़ा नियुक्ति नहीं होगी और साथ ही साथ जो पुराने अगर कर्मचारी है उनके भी अब डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा, उनका भी अब पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इसमें कदम उठाई है सरकार ने और मंत्री का जो बयान निकल कर आया है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से जानेंगे। फर्जी नियुक्ति पर अब लगेगी रोक और सत्यापन बिना अब कोई भर्ती नहीं होगी। सरकार का ये बहुत ही कड़ा कदम है। देख लीजिए, इसमें जो महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है आज उसी की हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। लेकिन साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर अगर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण खबर पर मैं वीडियो लेकर लगातार आता हूं। साथियों देखिए, यहाँ लिखा है आउटसोर्सिंग की भर्तियों में सत्यापन अब क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए राज्य मंत्री असीम अरुण ने दिए निर्देश। मामला कहाँ फंसा था, क्यों निर्देश इनको देना पड़ा, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कुछ कोर्स कोऑर्डिनेटरों द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किए जाने के प्रकरण पर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने सख्त रुख अपनाया है। भाई, कई ऐसे विभाग थे जिसमें फर्जी नियुक्तियां हो गई थी, यानी डॉक्यूमेंट्स अभिलेख में त्रुटि होते हुए भी फर्जीवाड़ा तरीके से उनकी नियुक्ति कर दी गई थी। उन्होंने भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए विभाग में आउटसोर्सिंग से जुड़े मामले में स्पष्ट शासनादेश जारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। शासनादेश के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग के जरिए की जाने वाली सभी नियुक्तियां पूरी तरह से निर्धारित नियमों, मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हो। अब जो भी भर्ती होगी, जो भी उसके नियम होंगे, जो भी उसके मानक होंगे और जो भी उसकी प्रक्रिया होगी उसी के आधार पर अब भर्ती होगी। साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त सभी कर्मचारियों के शैक्षिक व अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच और पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। अब समझ लीजिए, जिनकी नियुक्ति हो गई है उनका भी अब शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स का भी सत्यापन होगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी अब कराया जाएगा। उन्होंने वर्तमान में विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के दस्तावेज की भी अगले 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी होंगे 3 महीने के अंदर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि विभाग में किसी भी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी, सभी नियुक्तियां पारदर्शी नियमों के अनुसार होंगी। साथियों, आउटसोर्स से जुड़े हुए हर एक बिंदु पर मैं वीडियो लेकर आता हूं कि ताकि आपके फायदे, आपके नुकसान के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाती है, क्या उनका स्टेटमेंट होता है, उन सारी बिंदु पर मैं वीडियो लगातार लेकर आता हूं। साथियों, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और